ये नरगिस साहिबा इंडिया से पूछती हैं, फजर छोड़कर बाकी नमाजें पढ़ना, अगर हम फजर की नमाज ना पढ़ें तो क्या बाकी नमाजें पढ़ सकते हैं या वो भी कबूल नहीं होंगी? फजर की नमाज ना पढ़ें तो ऐसा कोई पैकेज हमारे इल्म में नहीं है कि जो फजर की नमाज ना पढ़े उस पर बाकी नमाजें भी अल्लाह की तरफ से माफ़ हो जाती हैं। इस तरह का कोई पैकेज अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि कुरान और सुन्नत में कोई इस तरह का कोई पैकेज नमाज छोड़ने वालों को स्पेशली दिया गया हो कि जो एक छोड़ दें वो बाकी भी छोड़ दें। ऐसा नहीं है। आप अगर फजर नहीं पढ़ते तो बाकी 4 नमाजें पढ़ें, क्योंकि बाकी भी छोड़ेंगे तो और बड़ा गुनाह होगा, और फजर छोड़ना भी कबीरा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानकर नमाज छोड़ दी तहकीक उसने कुफ्र किया। तो ये खूब समझ लेना चाहिए कि इस्लाम लाने के बाद नमाज जानबूझकर क़ज़ा कर देना, इससे बड़ा कोई जुर्म इस्लाम में है नहीं। ये तो तसव्वुर नहीं था पहले ज़माने में कि कोई मुसलमान हो और जानकर नमाज क़ज़ा कर दे, तो इस्लाम की अलामत है। इसलिए इस कबीरा गुनाह से फ़ौरन तौबा करें, और अगर अल्लाह ना करे कभी फजर छूट जाती है तो फ़ौरन से जितना जल्दी हो सके तौबा भी करें और क़ज़ा भी करें, और बाकी नमाजें वो भी पढ़ें। फजर की सुन्नतें रह जाएं तो कब पढ़ें? क्या हम फजर की नमाज के बाद सुन्नत पढ़ सकते हैं? बाज़ लोग बोलते हैं कि तुम पढ़ सकते हो और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, बल्कि तुलुए आफ्ताब के बाद पढ़ सकते हो। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं आसिम नसीर कश्मीर से। ये मसला उलमा के माबैन इख्तिलाफी है। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी के नज़दीक जायज़ है कि फजर की फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद आप सुन्नतें पढ़ लें, लेकिन इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक फ़ौरन बाद नहीं बल्कि इशराक़ के वक्त आप पढ़ें। और ये अब्दुल्लाह बिन उमर से साबित भी है अमलन कि, और ये जो हदीस में आता है कि नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ी जाएँ, तो हनाफ के यहाँ इसका मतलब यही है कि नमाज के बाद उस वक्त जब मकरूह गुजर जाए, और वो इशराक़ के वक्त गुजर चुका होता है, क्योंकि फजर की नमाज के बाद नवाफिल नहीं है। तो इसलिए, और सहाबा से भी मनकूल है, तो किसी वक्त मैं इंशाल्लाह पूरे रेफरेंस के साथ इस पर दलाइल रिकॉर्ड करवा दूंगा। अभी तो सिर्फ साहिल ने जितनी बात पूछी है तो सिर्फ टू द पॉइंट उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि फ़िक़्ह हनफी में यही है कि आप इशराक़ के वक्त पढ़ें, फ़ौरन बाद ना पढ़ें। बाकी अगर कोई फजर के फ़ौरन बाद पढ़ रहा है, वो फ़िक़्ह हनफी को फॉलो नहीं करता, तो उसको पढ़ने दें, इसमें पढ़नेबाजी वाली बात नहीं है। आप इस पर अमल करें कि एक मसलक को फॉलो करना चाहिए, दूसरे पे तानो तशनी नहीं करनी चाहिए। ये असलाफ का तरीका था, और यही तरीका इस उम्मत में एक ऐसा तरीका है जिससे उम्मत इख्तिलाफ से बच सकती है। अपने दलाइल दूसरे पर थोपना और ये कहना कि मैं सही हूं तुम गलत हो, इससे उम्मत में इत्तेहाद पैदा नहीं होगा। इत्तेहाद इसी से होगा कि आप एक मसलक पर अगर अमल कर रहे हैं तो आप उस पर अमल करें, दूसरे को आप बुरा भला ना कहें। तो हनफिया का इस बारे में 2 टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है, और ये आसार सहाबा से भी साबित है कि फजर की आपकी 2 सुन्नत अगर छूट जाए तो फ़ौरन बाद ना पढ़ी जाए, बल्कि इशराक़ के वक्त में पढ़ी जाए। और ये इशराक़ के वक्त में पढ़ना अफजल है, कोई लाजिम नहीं है, बेहतर है कि उसको पढ़ लिया जाए।